श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 14 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 14 है, को अहम कस्त्वं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभाव्य सर्वं सारम सर्व त्यक्त्वा स्वपन विचारम। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई, जैसे मेरे शरीर का होना माता पिता आदि से होता है, ऐसे ही जिन्हें मैं तू और वह कहता है, उनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार है। वे भी मेरे समान पंचभौतिक ही हैं। वे भी तू और वह कहने के योग्य नहीं हैं। मैं उनको अपने से पृथक समझकर तू और वह कहता हूँ। जो मरने वाला होता है उसकी ही उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है। शरीर से विलक्षण और पृथक ऐसा जो कोई मैं हूँ वह शरीर से पहले नहीं था, ऐसा नहीं कहा जाता, और शरीर के साथ उसका नाश भी नहीं होता। तब उत्पत्ति और नाश रहित ऐसा जो मैं, उसका आना जाना भी नहीं हो सकता। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वह शरीर से पहले नहीं था, ऐसा तब उत्पत्ति और नाश रहित जो मैं, उसका आना जाना भी नहीं हो सकता। तब मैं कौन और कैसा हूँ? माता पिता के पंचभौतिक शरीर से मेरा पंचभौतिक शरीर हुआ है, मैं नहीं हुआ। स्थूल शरीर, इंद्रिय और उसके पदार्थ इत्यादि का संघात सब यहाँ ही रह जाता है। स्थूल शरीर और कारण शरीर का भी ज्ञान से नाश। सूक्ष्म शरीर, स्वामी जी कह रहे हैं कि स्थूल शरीर, इंद्रियां और उनके पदार्थ इत्यादि का संघात सब यहीं रह जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी ज्ञान से नाश हो जाता है, इसलिए वे मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध निर्विकार हूँ, नित्य हूँ। जन्मना मरना आना जाना देह के धर्म हैं, भ्रांति से मुझ में भासते हैं। जैसे गर्म पानी पर पैर पड़ने से लोग ऐसा कहते हैं कि पानी से पैर जला, परंतु पैर का जलना पानी से नहीं होता, अग्नि से होता है, क्योंकि पानी का गर्म होना अग्नि से है। जैसे आकाश में जब बादल चलते हैं तो चंद्र चंद्रमा चलता हो ऐसा दिखता है। ऐसा दिखना भ्रम से है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो दिखता है ये भ्रम से है, और विशेष चाल से बादल ही चलते हैं। जैसे रेलगाड़ी में बैठ कर जाते हैं तो सामने के वृक्ष मकान आदि चलते हुए दिखते हैं, वस्तु वे चलते नहीं हैं। गाड़ी के चलने से वृक्ष आदि चलते हों, ऐसा मिथ्या भ्रम जो है होता है। इसी भ्रम से देह आदि के धर्म मुझ में आरोपित हैं। जब तक मैं नहीं समझता था तब तक शरीर के धर्म अपने मानता था, परंतु अब कुछ समझ में आया है, तब इन शरीरों के विकारों को मैं अपने में क्यों मानूं? मैं अपने को मन वाणी से नहीं जान सकता। शास्त्र वाक्य, गुरु वचन, युक्ति और विचार करने से
यही सिद्ध होता है कि माइक पंचभूतों से पंचभौतिक शरीर की उत्पत्ति हुई है। पंचभूतों से बने हुए शरीर का नाश भी पंचभूतों में है। मेरा और माता पिता आदि सबका शरीर ऐसा ही है। शरीर की उत्पत्ति माता पिता के शरीर से कहो तो कहो, परंतु मैं जो चेतन स्वरूप निर्विकार अपरिच्छिन्न हूँ, उत्पत्ति नाश रहित हूँ, मेरा आना कहीं से नहीं हुआ। अज्ञान से शरीर के आने जाने आदि भास मुझ में होता है। अज्ञान की दृष्टि को हटाकर लक्ष्य से देखा जाए तो मैं स्वयं सिद्ध हूँ और सब प्रकार के विकारों से रहित हूँ। जगत को समझने के लिए शास्त्रकारों ने स्वप्न के समान कहा है। अब विचारना चाहिए कि स्वप्न और इस जगत में कौन सी समानता है और किस प्रकार का अंतर है। जागृत जगत और स्वप्न जगत का उपादान कारण कौन है और इस जगत में भोक्ता कौन है। तो स्वामी जी आगे समझाएंगे अब कि जागृत में और स्वप्न में क्या समानता है। तो भगवान इससे आगे का जो सत्संग है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।